नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, जो कट ऑफ की डिमांड हो रही थी कि कट ऑफ क्या होगी, वो कट ऑफ का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें सभी पीछे के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके आंकड़े लेकर और जितने कैंडिडेट सभी पास किए जाएंगे और जो पेपर हुए हैं उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए उस तरीके से तैयार किया गया है। जो एग्ज़ाम अब तक हो चुके हैं उनके हिसाब से ये सारा तैयार किया गया है। तो इसमें काफ़ी हद तक कोशिश की गई है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट रहे और बहुत ज़्यादा चांसेज है इसी रेंज में रहेगी कट ऑफ, और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद कितनी कट ऑफ आगे बढ़ जाएगी, एक्चुअल में जो कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइजेशन के नंबर्स जोड़कर आएगी। तो हम वो भी बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है, गर्ल्स के लिए कितनी है, बॉयज़ के लिए कितनी है, और कैटेगरी वाइज अलग अलग अनरिजर्व रिजर्व सभी के लिए कितनी कट ऑफ है, वो सभी डिटेल्ड आपको मिलेगी। और अभी आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम अभी हुआ है और अभी चल भी रहा है, जो ये एग्ज़ाम है इसमें 12 गुना पास किए जाएंगे। और जो पिछली कट ऑफ से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो पिछली कट ऑफ से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछली कट ऑफ में क्या हुआ था, फिजिकल पहले हुआ, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम हुआ और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद कैंडिडेट्स उतने ही पास किए गए थे जितने, मतलब कुछ एडिशनल कैंडिडेट थोड़े से एडिशनल थे, बाकी लगभग उतने ही पास किए गए थे जितने एक्चुअल में लेने थे। जो कट ऑफ दिखाई गई है वो फाइनल कट ऑफ है। जो 77 जनरल की कट ऑफ वाइज की दिखाई गई है वो फाइनल कट ऑफ थी, लेकिन यहाँ फाइनल कट ऑफ मतलब वहाँ सिर्फ 7000 कैंडिडेट पास किए गए थे, यहाँ 12 गुना किए जाएंगे। 12 गुना का मतलब अभी पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। कुल वैकेंसी है 5846 और कुल फार्म भरे गए हैं 28,96,058 फार्म भरे गए हैं, जिसमें से मेल फार्म भरे गए हैं 21,72,628 और फीमेल 7,23,430। इतने फार्म भरे गए हैं, यानी कंपटीशन काफ़ी टफ है। और एक चीज़ और भी है कि जो अभी चल रहा है कि पेपर लीक है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। हालांकि पेपर लीक है, अगर पेपर आउट हुआ है तो डेफिनेटली कैंसिल होना चाहिए। और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है उनके लिए पूरा प्रोसीजर दोबारा हो, जेन्युइन कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये धांधली आज से नहीं चल रही है, ये लंबे समय से चल रही है। उसके लिए अभी जस्ट आज ही एक वीडियो और भी डाला है, कब से चल रही है, कितनी क्या क्या कहाँ कहाँ धांधलियाँ हुई, किस किस तरीके से पेपर कैंसिल हुए, उनके रिगार्डिंग भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। कि आशा है वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार वो जाकर देख लेना कितनी धांधलियाँ हुई हैं। तो वो चलती रही हैं आज तक, पर लेकिन आगे भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से अगर आगे ऑर्गेनाइज किया जाए कि भविष्य में ऐसा ना हो। तो इतने कैंडिडेट्स का दोबारा पेपर करवाया जाना भी काफ़ी मुश्किल काम है। तकरीबन 29 लाख हो गए, 29 लाख कैंडिडेट्स का दोबारा एग्ज़ाम करवाना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन जब अगर धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो दोबारा एग्ज़ाम भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ज़रूरी है, क्योंकि बाय द वे अगर कोशिशों के बावजूद भी अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो फिजिकल की तैयारी तो करनी है जिन कैंडिडेट जिन्होंने अब तक मेहनत की है। लिखित परीक्षा में जैसे 5846 वैकेंसी, उसके 12 गुना पास होंगे, यानी 70,152 पास होंगे। और 2017 में जो रिजल्ट आया था, 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि वो ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी उनकी, तो 2017 में जो रिजल्ट आया था वो 7,220 कैंडिडेट्स थे। और अभी कितने हैं, 70,152, यानी तकरीबन 10 गुना, तकरीबन 10 गुना। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है उस लेवल पे नहीं जाएगी। और कई फैक्टर हैं जो जिनकी वजह से कट ऑफ उस लेवल पे नहीं जाएगी, वो सारी डिटेल्स में ये है। देखो अभी 2020 में बदलाव क्या क्या हुआ, एक तो नेगेटिव मार्किंग है और लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अभी नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स तो बढ़ेंगे, लेकिन शिफ्ट भी अभी अब की बार हार्ड है। लास्ट ईयर से पेपर हार्ड आ रहा है, लेंदी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स वगैरह में। लास्ट ईयर कंप्यूटर नहीं था, अभी कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। तो ये कई फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कट ऑफ के चेंज होने में, काफ़ी कारगर होंगे इसमें। फिजिकल बाद में होगा अभी, लेकिन पहले क्या हुआ था, फिजिकल पहले हुआ था, रिटर्न एग्जाम बाद में हुआ था। और जो कैंडिडेट्स है वो 10 गुना पास किए जाएंगे अभी। तो ये सभी फैक्टर कट ऑफ पर इफेक्ट डालेंगे। बहुत से कैंडिडेट 80+ क्वेश्चन करके जरूर आ रहे, 85 भी आ रहे, 88 भी करके आ रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा, जैसे एक्चुअल में ये जो स्कोर दिखा रखा है, ये अभी जो रॉ मार्क्स हैं उनका स्कोर है। एक्चुअल में जो नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके स्कोर बढ़ सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन हार्ड पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है।
तो जो ये मार्क्स हैं 80 से ज़्यादा नंबर आने काफ़ी मुश्किल काम होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ। अगर 100 के पेपर में 100 मार्क्स के पेपर में अगर 80 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं काफ़ी मुश्किल काम होता है। और आपको एक बात और भी बता दें कि जैसे ये भी कहा जा रहा है कि चीटर्स के फुल में से फुल नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। चीटर्स बहुत तेज होते हैं, वो कभी भी फुल में से फुल नंबर्स नहीं लाते हैं। वो सिर्फ जो कट ऑफ का उनका आइडिया होता है उससे 5-6 नंबर ऊपर ही लेकर आते हैं, उससे ज़्यादा वो पूरे में पूरे नहीं लाते हैं, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का पता है कि उसमें उनके फंसने के ज़्यादा चांसेस है। वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं तभी इस तरीके से काम करते हैं वो। तो उनको अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स भर्ती हो, गरीब जो बच्चा है या मिडिल क्लास बच्चा है वो ही सेलेक्ट हो। तो 80% मार्क्स हैं, 80 से अगर ज़्यादा मार्क्स हैं वो सिर्फ 1-2% बच्चों के आएंगे, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी 90 करके आ रहा हो, 85 करके आ रहा हो, उनमें से डेफिनेटली गलत होते हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले, सीएचएसएल की तैयारी करने वाले और अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स भी कर तो पूरे आते हैं और 100% उनको लगता है कि हमारे सारे सही है, लेकिन जब आंसर की आती है तब पता चलता है। जल्दी आंसर की भी आ जाएगी, अगले 15 से 20 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी, उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सही है कितने गलत हैं। तो 80% मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल काम है, उससे 1-2% सिर्फ हम मानते हैं। जैसे इसमें बताया कि 29 लाख बच्चे हैं, 29 के 29 लाख फॉर्म नहीं दे रहे, 70% के आसपास अटेंडेंस है, तो तकरीबन 20 लाख कैंडिडेट्स बैठेंगे इस एग्जाम में। तो 20 लाख में 1-2% के 80+ होंगे, यानी 4000 के आसपास होंगे। अब आप ये मत मान के चलिए कि 80 से अगर ज़्यादा 4000 कैंडिडेट्स होंगे तो बाकी का सिलेक्शन नहीं होगा। उस चीज़ का भी हम बताएंगे कि 80 से ज़्यादा वालों का भी सिलेक्शन किस वजह से नहीं हो पाएगा। इसके बाद 70 से 80 के बीच मार्क्स, 8 से 10% कैंडिडेट्स हैं जिनके 70 से 80 के बीच मार्क्स आएंगे, यानी तकरीबन 20,000 कैंडिडेट्स हैं। और उसके बाद 60 से 70 के बीच 10 से 12% यानी 24,000 कैंडिडेट्स हैं। और 50 से 60 मार्क्स के बीच 10% अगले और यानी 20,000। तो ये कुल मिलाकर हो गए 68,000 कैंडिडेट्स, और पास करने हैं तकरीबन 70,000 के आसपास। तो मेरिट जो कट ऑफ है यानी कि 50 से 60 और 60 से 70 के बीच वेरी करेगी। ये पूरे आप इन आंकड़ों से आप देख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते, अब 2017 में क्या कट ऑफ रही थी। 2017 में जो जनरल कैटेगरी थी उनकी 66 फीमेल की, मेल की 77 थी। और ओबीसी में फीमेल में 4 मार्क्स कम थी लेकिन मेल में सिर्फ 1 नंबर कम था। और एससी में 56 और मेल में 70, फीमेल एसटी 61 थी और मेल में 74, यानी कि जो पिछली बार थी वो एसटी की कट ऑफ एससी से भी ज़्यादा गई थी, यानी 5 नंबर ज़्यादा गई थी। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि ये एसटी की कट ऑफ एससी से ज़्यादा गई थी। लेकिन अब की बार क्या होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, एक सिर्फ आइडिया लगाया जा सकता है। अभी लगाते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फिजिकल टेस्ट के लिए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों, ये फिजिकल टेस्ट के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल की 62 से और 66 के बीच रह सकती है, यानी कि 66 तक जा सकती है, हो सकता है 66 जाए, हो सकता है 62 रह जाए, यानी एवरेज ये है 62 से 66 के बीच। वो 63 भी हो सकती है, 64 भी, 65 भी, 66 भी। और फीमेल की 54 से 56 के बीच रहने की पॉसिबिलिटी है। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यानी कि ये आपके अगर इतने नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो फाइनल वहाँ कट ऑफ दिखाई देगी, तो जैसे 66 है, 66 में 8 या 10 नंबर बढ़ जाएंगे। आपके मार्क्स बढ़े, कितने बढ़ेंगे, कहीं 2 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 10 बढ़ेंगे, किसी के 15 तक भी बढ़ जाते हैं नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद। पेपर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। तो आप मान के चलिए कि अगर 8 नंबर बढ़ जाते हैं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 66 + 8 74 हो जाएगी। 74 नंबर पर जो कट ऑफ दिखाई जाएगी वो 74 नंबर पर वहाँ आपके सामने होगी 74 पर, और मिनिमम होगी 70 से 74 हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये अभी के जो आपके एग्जाम हुआ है उसके मार्क्स के हिसाब से है। और फीमेल का है उसमें 8 जोड़े 62 से ये हो जाएगा 64 तक, 62 से 64 आपकी जो कट ऑफ होगी फीमेल जनरल की। इसी तरीके से हर में आप इसी तरीके से ऐड कर लीजिए। और पिछले साल ये 77 66 है, पिछले साल का लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस पिछला पेपर हुआ था एग्जाम, यानी कि जो 2017 में हुआ था उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी ऐड कर दी गई है। ये और एग्जाम जो हुए हैं उनके आधार पर ये ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट कट ऑफ की एक्सपेक्टेड है वो बनाई गई है। ये तो यहाँ 53 से 55 फीमेल के लिए, मेल के लिए 62 65। और इसमें अगर जो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद जो लिस्ट आएगी उसमें जो दिखाएंगे कट ऑफ वो होगी यहाँ 68 से 73 के बीच हो जाएगी ये, यानी कि इनके बीच कोई भी नंबर हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 62 63 64 65 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच रहेगी कट ऑफ। ओबीसी है, ओबीसी में 58 अगर आपके अभी मार्क्स बन रहे हैं 58 से 62 मेल में और 51 से 55 फीमेल में, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए।
और इसी तरीके से एससी में 55 से 58 अगर मेल के मार्क्स हैं और 48 से 52 फीमेल के मार्क्स हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके से एसटी की है 54 से 57 और 46 से 52। ये सभी मार्क्स हमने बताए एक जो पीछे एग्जाम हुए हैं और जितने कैंडिडेट्स पास होंगे उस हिसाब से उन आंकड़ों के ऊपर आधारित है। एग्जैक्ट होने की हम 100% गारंटी नहीं देते, लेकिन हो सकता है कुछ 19-20 फर्क होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इसी तरीके की आपकी मेरिट होगी, इन्हीं में से वो वेरी करेगी, आप देख लेना इसमें से। और नॉर्मलाइजेशन के बाद 8 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं कि जो एनसीसी के मार्क्स हैं, जो 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर जुड़ेंगे, तो वो इस कट ऑफ में जुड़ेंगे या कब जुड़ेंगे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें हम आपको बता दें कि एनसीसी के जो मार्क्स हैं वो फाइनल कट ऑफ में जुड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो जाते तब तक कैसे कहा जा सकता है कि एनसीसी कर रखी है नहीं कर रखी है। तो अगर पहले अगर जोड़ दिए जाते हैं तो वो कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे जिनके 1-2 नंबर से डिफरेंस होगा, तो वो बाहर हो जाएंगे। और बाद में अगर उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जिन्होंने एनसीसी फिल कर दी वो बाद में बाहर होंगे, तो इस तरीके से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से एनसीसी के मार्क्स हैं वो बाद में जोड़े जाएंगे, एनसीसी के मार्क्स अभी नहीं जुड़ेंगे, फाइनल कट ऑफ के टाइम जुड़ेंगे और फिजिकल के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तब जोड़े जाएंगे। तो अभी के लिए यही है दोस्तों। अगर आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है तो वो कर दीजिए, लेकिन क्या क्या करना है, फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। एग्जाम के अगर पोस्टपोन, जो अभी एग्जाम हो रहे हो तो पोस्टपोन होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम कैंसिल होने का कोई चांस हुआ तो उसके लिए भी पूरी डिटेल के साथ विद प्रूफ लेकर आएंगे हम। कोई हवा में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आते हैं आपके लिए। और अभी के लिए इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे आने वाले बेहतरीन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ सामने दबे बेल आइकॉन को भी दबाइए और उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए। थैंक्स दोस्तों, बाय।